मॉर्निंग। सो गाइस, आज मैं जिम से आके आप लोगों को यहाँ से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो मैं सुबह उठ के चले जाती हूँ जिम, और ये मेरा बाल देखिए कैसे हो गया है। तो जिम से अभी मैं जस्ट रिटर्न हो रही हूँ घर को, और अभी मैं जल्दी आ गई हूँ, थोड़ा मतलब 10 मिनट पहले जा रही हूँ। हस्बैंड जिम में ही है, इसलिए मैं हाफ भी रही हूँ, तो इसलिए मैं निकल गई। मेरा भी वर्कआउट हो ही गया था, लगभग 15 मिनट्स बाकी था, तो 15 मिनट्स में इवनिंग को कर लूँगी। मॉर्निंग को ना वर्कआउट करने का मज़ा ही अलग है। इवनिंग को जाती थी बट उतना वो हो नहीं पाता था, इसलिए हम आज से ना मॉर्निंग को ही स्टार्ट कर दिए हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर, और घर आके ना थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, चाय पी हूँ, और फिर आ गई हूँ मैं किचन। और शावर ली नहीं, जब भी जिम से आती हूँ ना मैं पहले शावर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ, क्योंकि इतना सारा स्वेट हो जाता है ना कि उस स्वेट के साथ काम करना ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। बट आज मैं शावर क्यों नहीं ली, क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन थे वॉश करने के लिए, झाड़ू पोछा सारा कुछ आज मुझे खुद ही करना है, इसलिए मैं आज शावर ली नहीं। बस आई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, ड्रेस चेंज करी हूँ और चाय पी हूँ बैठ के, और आई हूँ किचन में। क्योंकि आज जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो कल ही बोल दी थी कि आज आएगी नहीं, छुट्टी पे है। तो छुट्टी पे है तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा, इसलिए मैं शावर नहीं दी। क्योंकि शावर दे दो ना आप तो फिर काम पड़ा ही रह जाता है गाइस। ये झाड़ू पोछा मेरे से नहीं हो पाता है, बर्तन ये सब नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सोची चलो सारा काम निपटा लूँगी, उसके बाद इत्मीनान से शावर लूँगी। तो बस आ गई हूँ किचन में, और मॉर्निंग का जो भी रूटीन है वो सारा कुछ अब मैं कंप्लीट करूँगी। तो हाँ गाइस, आज ना मैं जिम तो मैं बहुत दिनों से जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सितंबर से मैं जा रही हूँ, ज्वाइन करी हूँ। तो मुझे ना एक कमेंट्स आया था, मेरा ओल्ड ब्लॉग देखे होंगे, वो आज से 5 ईयर्स पहले का ब्लॉग था। मैं आप लोगों को यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देखना। तो ये वाले जो ब्लॉग है ना, वो उस पर कमेंट्स आया था कि आप जिम जाती हो क्या, आपका जो मतलब मेरा जो डोले सोले देखा ना उन्होंने इस ब्लॉग में, तो उससे मतलब वो कमेंट्स किए थे कि आप जिम जाती हो क्या, जो इतनी फिट हो। तो मैं गाइस बता दूं कि मैं ना जिम कभी नहीं जाती, मतलब पहले नहीं जाती थी, अभी सितंबर से 2025 में स्टार्ट करी हूँ। उससे पहले मैं लाइफ में कभी भी जिम नहीं गई थी। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि मैं योगा ये सब आप लोग तो देखते ही हो ब्लॉग में, हमेशा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इवनिंग वॉक, योगा, ये सब मैं स्टार्टिंग से ही करती आ रही हूँ। मैं ना अपने फिटनेस को लेके ना, मैं जब 8th क्लास में थी, जब मेरी इतनी समझ आई थी, तब से मैं बहुत बहुत अपने मतलब फिटनेस को लेके वो हूँ कि मैं मतलब अपने जो मेरा बॉडी है ना, मेरा फैल ना जाए, मैं मोटी ना हो जाऊँ। ये सब चीज़ मुझे ना स्टार्टिंग से बहुत वो है, मैं एक्टिव रहूँ, मैं अपना सारा काम करूँ, ये सब कुछ ना मेरे माइंड में ना स्टार्टिंग से रहा है। तो जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं 8th क्लास में थी, खेल कूद दौड़ना भागना ये सब तो जब बचपन में छोटे रहते हैं तो करते ही हैं। बट जब मैं 8th क्लास में थी ना, तब से मेरे माइंड में ये आ गया, मतलब बैठ गया कि योगा ये करना ही है, करना है डेली। तो मैं उसी टाइम से अपना जो भी योगा एक्सरसाइज होता है करती हूँ। बहुत छोटी थी तभी से मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत मतलब बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, वो हूँ मैं। सो गाइस, आज घर का जो हालत है ना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आज ना आंटी एक्चुअली छुट्टी पे, मतलब कल ही मुझे ना बोल दी कि आज नहीं आएगी, कल ही वो छुट्टी ले ली थी। तो उसको ना कहीं जाना था, तो कल ही वो मुझे शाम को आई थी और कल ही बोली कि छुट्टी मुझे चाहिए, कल मैं नहीं आऊँगी। तो मैं बोली ठीक है, जब छुट्टी मतलब बोल के जाती है तो मुझे ठीक लगता है, चलो उस हिसाब से मैं काम वाम कर लेती हूँ। बट वो छुट्टी बोल के चली गई, शाम का जितना भी कुछ बर्तन था सारा निकाल के वो चली गई, सारा साफ वाफ करके, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी करते हैं शाम को करके चली गई। और मैं भी जिस दिन वो छुट्टी बोल दिया ना कि छुट्टी कल मैं नहीं आऊँगी मॉर्निंग में, तो क्या होता है कि उस दिन में जितना भी डिनर बनाते जो भी कुछ बर्तन निकलता है ना, सारा को मैं रात में ही धो के क्लीन करके किचन को क्लीन करके सोती हूँ। बट कल हुआ यूँ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई गाइस कि मैं किचन भी साफ़ करूँ ना, वो भी मेरे में हिम्मत नहीं बची। जो लोअर एब्डोमेन है बहुत पेन करने लगा गाइस, बहुत ज़्यादा ही। और मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं किचन भी क्लीन करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसा कि मैं किचन को ना ऐसे गंदा छोड़ के नहीं सोती हूँ, बर्तन में इतना जूठा होता है उसको एक पानी से निकाल के तभी सोती हूँ। और जिस दिन आंटी नहीं आती है उस दिन मैं क्या करती हूँ कि सारा बर्तन भी धो देती हूँ, रात को ही जो भी बर्तन निकलते हैं ना सारा को रात को ही धो के रख देती हूँ। बट कल जो मेरी हालत हुई ना, मतलब मुझे कुछ भी ना खाने का मन हो रहा था ना कुछ भी नहीं।
होता तो बस मैं ऐसे ही जाके और सो जाऊँ। तो मैं बर्तन भी कल धोई नहीं, किचन बस साफ कर दी थी जो भी। तो बस मैं क्या कि किचन को मैं सिर्फ क्लीन कर दी कि जो भी कुक टॉप है इस सबको साफ करके, और बर्तन सारा इकट्ठा छोड़ के मैं चली गई सोने के लिए। और आज सुबह मुझे पता था कि आज सुबह कितना काम बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा करना है, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। मैं सोची चलो एक एक करके निपटाते हैं इसको। तो जैसे जैसे जो बर्तन चाहिए था उसको मैं निकाल रही हूँ, और जो बर्तन मुझे बाद में चाहिए वो मैं अब बारी बारी से सारा वाश करूँगी। तो ऐसे ही होता है कि जिस दिन आप थोड़ा सा भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, पूरा घर जो है ना हिल जाता है। और ये देखो हालत मेरे घर का, जहाँ जो पड़ा है वहाँ वो रखी हूँ, अभी उसको काट के मैं पानी में डालूंगी क्योंकि वो खराब हो गया। उसको फेंकूंगी तो नहीं, मैं उसको डिटॉक्स वाटर में डाल दूंगी, बना लूंगी। चलिए एक कड़ी तो बन गई, राइस अब मैं सेट कर देती हूँ। तो आराम से मैं धीरे धीरे सारा कुछ करूँगी। और रात को अगर किचन मतलब मैं इतना कर देती हूँ कि सुबह उठ कर ना एक कप चाय में पी पाऊँ, ऐसा मैं किचन को क्लीन करके सोती हूँ। तो बस इतना ही किचन क्लीन कर पाई कल। बहुत तबीयत हालत खराब हो गई थी कल मेरी, मतलब इतना पेन कर रहा था ना कि मैं उस पेन में ना हेयर डुल नहीं सकती हूँ, ऐसा पेन आता है मुझे उस टाइम में। मतलब उस टाइम का पेन था, तो इसीलिए मैं उस टाइम में हेयर डुल नहीं सकती हूँ। बस किचन जैसे तैसे क्लीन करी और सो गई मैं। ऊपर से क्या हुआ ना कि कल मैं शाम को ना चाउमीन बनाई थी। आप लोगों को पता है कि मैं ना अनहेल्दी फूड बहुत कम खाती हूँ, बट कल फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे चाउमीन बनाई थी। तो चाउमीन भी खा ली थी और उसका भी थोड़ा था हेवी हो गया था। इसे रात को कल मैं एक रोटी ही खाई, बस जो कुछ मिला उसके साथ एक रोटी खा ली और मैं सो गई। और आज ना मुसीबत हो गया, इतना सारा काम हो गया है ना कि क्या ही बताऊँ। चलिए लंच के लिए तो मैं डाल दी, और अभी लंच आधा बना है और बहुत कुछ मुझे बनाना है खुद के लिए। चाय पी हूँ एक कप, और मॉर्निंग का मेरा काम हो गया। ब्रेकफास्ट अभी करूँगी नहीं, पूजा करने के बाद में ब्रेकफास्ट करूँगी। बाहर का इधर आज बहुत दिनों बाद ना धूप निकली है, 3 या 4 दिन हो गया है धूप निकल के। आज बहुत दिन, मतलब हाँ 4 दिन मुझे लगता है, मतलब आज चौथा दिन है ना आज धूप निकली है। और यहाँ मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ना, सारे कबूतर को देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं ना सारे को मैं यहाँ लगाती हूँ। और कबूतर तो क्या ही बताऊँ गाइस, इतना गंदा करता है ना कबूतर, मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं छोड़ दी हूँ, मैं नहीं साफ़ करती हूँ। इतना करूँ डेली, मतलब डेली साफ़ करती हूँ, डेली आके कर देता है, इसलिए मैं अब लाइट ले ली हूँ। मेरा ये बालकनी में बहुत गंदा कर दिया है कबूतर गाइस, बाहर में आना मुश्किल हो जा रहा है। तो दाल बनने के लिए रख दी थी, दाल भी बन गई। तो साथ के साथ मैं किचन का काम भी करती रहती हूँ और बाहर का काम भी निपटाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सारा काम निपटता जाता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो गया है। तो देखो बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से कपड़े धोई नहीं थे। और किचन का टॉवल था, ये सब धो दी थी पहले ही, उसको धूप में डाल दूँगी। और ये 3-4 दिन के कपड़े हैं, इकट्ठा हो गए हैं, सारे को वॉश करना है। और आज अच्छी वाली धूप निकली है तो ड्राई भी अच्छी तरीके से होगा। जो कड़क वाली ड्राई होती है ना कपड़ा, मुझे फोल्ड करने में बहुत मज़ा आता है। तो सारे कपड़े को लगा दूंगी मशीन में, और उसके बाद मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइस ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा मखाना है, आलमंड है, और ये ग्रेप्स। बस इतना सा है आज मेरा ब्रेकफास्ट। और थोड़ा सा मैं मिल्क भी पीऊँगी आज, या तो देखती हूँ टी दे दूँगी या मिल्क दे दूँगी कुछ एक। तो बस चलिए ब्रेकफास्ट कर देते हैं, फिर होगी घर की साफ़ सफाई। बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है जब आंटी नहीं आती है तो। और ये कुछ कपड़े प्रेस होके आए हैं, वो हैं, उसको भी जगह पे लगाना है। ये कल ही एक्चुअली आया है, बट कल शाम में जैसा कि बताइए आप लोगों को तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए ये सारा का सारा ऐसे ही रखा हुआ है। इस सबको भी जगह पे लगाना है। आज मैं यही ब्रेकफास्ट करूँगी। तो गाइस आज मैं यहीं बैठ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली ना मुझे मिल्क लेना था, मतलब आज जो है ना बनाना खत्म था, इसलिए मैं बनाना शेक नहीं बनाई। तो बनाना शेक की जगह पे ये फ्रूट्स में ले ली हूँ, ग्रेप्स
और थोड़ा सा आलमंड है, थोड़ा सा मखाना, जैसा कि आप लोगों को बताइए। और मैं मिल्क भी अभी पीती, बट मिल्क क्यों नहीं पी रही हूँ साथ में, क्योंकि ये मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। तो फ्रूट, जो भी कोई फ्रूट्स खाते हैं ना बनाना को छोड़ के, उसके जस्ट बाद में मिल्क नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं मिल्क नहीं ली हूँ। तो मैं आलमंड को जब भी खाती हूँ ना, इस तरीके से इसका जो ये ऊपर का है ना, इसको पील कर देती हूँ, तभी खाती हूँ। किसको मखाना ऐसे अच्छा लगता है बताइएगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि मखाना को ऐसे डायरेक्ट नहीं खाते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करके खाते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे भी। तो गाइस ब्रेकफास्ट ये सब हो गया, अब चलते हैं। फैले हुए किचन को समेटना है, इतना फैला हुआ है ना, मैं सोची पहले ब्रेकफास्ट करके ना फुल हो जाऊं, क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए इतना काम करने के लिए। तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट कर दी हूँ और अभी करूँगी मैं किचन का काम, और भी बहुत सारा काम है। तो ऐसे ही दिन निकल रहा है। वेदर आज बहुत दिनों बाद से ही हुआ है, बहुत दिनों बाद ऐसी अच्छी वाली धूप निकली है। आज ना मैं 3 या 4 डेज, आज मैं सोची थी धूप निकले ना निकले मैं कपड़ा मशीन में लगाऊंगी, बट आज धूप निकल गई फाइनली। क्या होता है, जब धूप नहीं निकलती है तब कपड़े को मशीन में डालती हूँ ना, और उसको ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बहुत ना स्मेल आ जाती है। तब धूप में डालो तो अच्छा रहता है, एकदम कड़क, मतलब टाइट वाली जो सूखती है ना, उसको फोल्ड करने में मज़ा आता है। बट जब धूप नहीं रहती है ना तो बहुत मुश्किल होता है। ग्रेप्स जैसे मैं रखा हुआ देखती हूँ ना, मुझे खाने का मन हो जाता है। तो उस टाइप का जो कपड़ा होता है ना, उसको फोल्ड करने में अच्छा लगता है। तो आज धूप आ गया, वो अच्छी बात है कि मेरा सारा कपड़ा ना अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। बहुत सारे कपड़े हो गए थे पेंटिंग। ग्रेप्स देख के ना मेरा हाल ही नहीं जाता है। ऐसे करके मैं इसको खत्म कर दूँ, पेट में जगह नहीं है, बट इसको देख के ना कंट्रोल नहीं होता है। गाइस हालत देखो किचन का। बस इधर मैं क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी लंच बनाना था, इसलिए मैं इसको, अरे क्या हो गया लाइट को, हाँ, इसे मैं इधर इस साइड क्लीन कर दी हूँ, और इधर पूरा भी करना है, झाड़ू पोछा करना है सारा। तो गाइज मैं ना पूरी एनर्जी के साथ रिटर्न होने को ट्राई कर रही हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, मैं अपने आप में ना बहुत, मतलब इतना दिन से गैप जो हो जाता है ना, तो मैं ना समझ नहीं आता है कि आप लोगों के साथ क्या बात करूँ ना करूँ। तो जो भी होता है, मैं अब पूरे एनर्जी के साथ अपना ना ब्लॉग स्टार्ट करने को ट्राई कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक हो पाता है, कब तक नहीं हो पाता है, क्योंकि ना कभी कभी रह के बीच में ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और ब्लॉगिंग करने का मतलब मन नहीं होता है, बहुत आंखों से आंसू निकलने लगता है, रोने लगती हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है। बट अब ना पूरे एनर्जी के साथ मैं रिटर्न होने को ट्राई कर रही हूँ। और आप लोग जो भी मेंबरशिप ले रखे हैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से ना मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ मेंबर्स के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है गाइज, आप लोग ज्वाइन करे हो और मैं कोई ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। बट कुछ ऐसा ही सिचुएशन था जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही थी। बट आज जैसे कि आप लोग इस ब्लॉग में देखें, मैं अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करी हूँ, काफ़ी एनर्जी के साथ मैं रिटर्न होने को ट्राई कर रही हूँ। हो जाएगा गाइज, मैं जल्दी ही ना अब डेली ब्लॉग अपलोड करने को, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार, मतलब प्यारा प्यारा कमेंट्स आ रहा है ना गाइज, कि मैं उस कमेंट्स सबको पढ़ के मतलब खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि नहीं, मुझे इतने चाहने वाले हैं, मुझे इतना प्यार करने वाले सभी हैं, आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स करते हो। तो मुझे भी ना अब लगता है कि नहीं, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब से मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है, पैसे नहीं आते हैं। मैं भी बहुत कमाती हूँ यूट्यूब से, बहुत पैसे आते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं ना बीच में ही स्टॉप, अचानक तो सडनली स्टॉप हो जाता है मेरा ब्लॉग, और मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी बातें हैं करने को, धीरे धीरे आप लोगों के साथ सारी बातें मैं करूँगी। बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि क्यों इतना गैप ले दिया, क्या ले दिया। मैं ना मतलब नहीं बात कर पाती हूँ आप लोगों से, बट अब धीरे धीरे सारा कुछ आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगी। तो बस देखिए, जिस दिन मेड आंटी नहीं आती है ना, उस दिन मेरा काम देखिए लगता है मैं सुपर फास्ट ट्रेन के जैसे ना भागती हूँ, दौड़ती हूँ, और डेली ऐसे करती हूँ। बट जिस दिन आंटी नहीं आती है ना, उस दिन साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही मेरी हो जाती है। अच्छी तरीके से किचन को क्लीन करी हूँ, किचन ही सिंक को
आई मीन कि मतलब बर्तन जो धोई थी ना, मेरा हैबिट है कि मैं बर्तन धोती हूँ ना, साथ के साथ मैं इतना दूर में पूरा अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जब हाउस हेल्पर करती है तो उस पर डिपेंड करता है गाइज, वो अपना करे उसके बाद वो चली जाती है, जब उसके बाद मैं अपना क्लीन कर देती हूँ। बट जिस दिन मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, उस दिन मैं अच्छी तरीके से अपने बेसिन को क्लीन करती हूँ। तो बस ऐसे ही मतलब बातें करते करते मैं फिर धीरे धीरे लाइन पे आने को ट्राई कर रही हूँ। आज आप लोग इस ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं कितने एनर्जी के साथ रिटर्न हो रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाइज, मतलब ब्लॉगिंग करना ना, मुझे ये नहीं कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, मेरा हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। और अगर पैसे के लिए कर रही होती ना तो किसी भी सिचुएशन में मैं ब्लॉग बनाती, बट मैं पैसे के लिए नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, खुद को एक्टिव रखना, खुद को एनर्जेटिक रखना, ये सब चीज़ मुझे पसंद है। और मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं खुद अपने आप को बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो बस ये जो जितने सारे प्लांट्स थे ना, वो सबको मैं 2-3 दिन से बारिश हो रही थी इसलिए बाहर लगा दिया। और प्लांट्स तो बचे खुचे रह गए हैं गाइज, बस काउंटिंग में 4-5 प्लांट है मेरे पास, सारे मर गए, अभी है नहीं। यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, कितना भी केयर करती हूँ ना नहीं चलता है। फिर से 1-2 प्लांट दी हूँ छोटा छोटा, जो देखती हूँ अब कितना दिन चलेगा कितना दिन नहीं चलेगा। और इसलिए ना पानी ख़राब है, इसलिए मैं अब एकदम से लाइट ले रही हूँ, कोई भी प्लांट कुछ नहीं लगाती हूँ अपने बालकनी में। जब मेरा इतना बड़ा बड़ा बालकनी है, आप लोग को स्टार्टिंग का मेरा बालकनी याद होगा कि मैं यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पीती थी, पूरा लाइट्स लगे होते थे, पूरा प्लांट्स लगा होता था, मेरी बालकनी बहुत हरी भरी खिली रहती थी। बट अभी अब मेरा बालकनी देखिए पूरा ही जैसे लगता है मर गया है, बालकनी में कुछ नहीं रह गया है। एक तो कबूतर यहाँ बहुत परेशान करता है, ऊपर से यहाँ का पानी बहुत, मतलब बहुत मेहनत करी हूँ मैं इस प्लांट्स के पीछे, बट एक भी प्लांट्स अब नहीं चलता है, इसलिए मैं अब छोड़ दी हूँ। बालकनी में ना बैठती हूँ ना उठती हूँ ना कुछ नहीं करती हूँ, छोड़ दी हूँ। तो बालकनी को क्लीन कर दी हूँ, सारे प्लांट्स को अंदर दे दी हूँ और आगे हूँ मैं यहाँ पोछा करने के लिए। बस जो मतलब काम होता है ना, उस काम को मैं धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ। और जब मेरा ना ऐसे बैठ नहीं करना, कभी मैं बोलेंगे ना बैठ के टाइम पास करना, मैं कभी नहीं बैठ के टाइम पास करती हूँ, कुछ ना कुछ काम में मैं लगी रहती हूँ। और जब बैठती हूँ तो खुद अपने आप को ना बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगता है अकेले बैठना, इसलिए मैं कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ। तो जितना काम में लगी रहती हूँ ना, मन उतना लगा रहता है। और घर का काम भी होता है, खुद को भी, मुझे घर की साफ़ सफाई, तो घर को जब क्लीन रहता है ना तो मेरा जो माइंड है ना बहुत, मतलब बहुत अच्छा, मुझे फ्रेशनेस फील होता है। इसलिए ना मेरे घर की साफ़ सफाई मुझे करना बहुत पसंद है। सो गाइस, किचन हो गया मेरा चकाचक। फोकस ही नहीं करता है जब भी मैं कैमरा घुमाती हूँ ना। देखिए पूरा फर्श भी क्लीन हो गया। सो गाइस, मेरा किचन हो गया चकाचक। इस तरीके से अगर किचन को क्लीन कर दो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है चारों तरफ। अब बस राइस बनानी है। और आज मैं बताई थी ना मैं अपने लिए बंधा की सब्जी बनाऊंगी, टाइम नहीं है, आप देखती हूँ जो बनाई वही खा लूँगी, क्योंकि मुझे ना बंधा गोभी की सब्जी, मतलब कैरेट की सब्जी ना बहुत दिनों से खाने का मन था, सोची थी बनाऊंगी बट टाइम नहीं है। अब इस किचन में लग गई और बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। देखो क्या होता है ना, मैं बनाती रहती हूँ, आंटी बीच में इस तरीके से छुट्टी मारे ताकि मैं अपने किचन को ना अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। साफ़ सफाई तो हमेशा ही डेली ही करती हूँ, सुबह शाम दिन दोपहर मेरे किचन की साफ़ सफाई होती रहती है। बट इस तरीके से बहुत दिनों बाद आज मैं किचन को क्लीन करी हूँ, खास करके बेसिन को बहुत दिनों बाद में आज क्लीन करी हूँ। अच्छा लगता है ना किचन क्लीन हो जाता है। तो चलिए अब कपड़े तो मैं शावर लेके आती हूँ, उसके बाद डाल दूँगी। बाहर की साफ़ सफाई भी हो गई, सारा प्लांट को मैं बारिश हुई थी तो 3 दिन में धूप, मतलब 3 दिन में बारिश में ही डाल दी थी। तो आज बारिश चली गई, धूप निकल गई, तो सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो सारे को अंदर में डाल दी हूँ। अब मैं शावर लेके आऊँगी तभी आप लोगों से मिलूँगी। जीजा जी की चिट्ठी आई है, पढ़ के बताना जल्दी क्या लिखे। बड़ी हिम्मत आगे वीडियो में चिट्ठी भेज दी। पिटन वाली बात ना करना लायक, पढ़ना तुझे नहीं आता, लायक मुझे कह रही है। 2 जमात पढ़ के बिना चौधरी ना बन, पढ़ना। सो गाइस, हो गई है शाम और टीवी देख के ना मैं सो गई थी। तो देखिए बाहर का नज़ारा, टीवी देखते देखते ही ना सो गई, इतनी तेज नींद आई ना। और ये सारे कपड़े भी मैं डाल दी थी धूप में, सारे के सारे ड्राई हो गए हैं सब। फिलहाल तो इसको मैं अभी
चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं अब कुछ करूँगी। थोड़ी बहुत ना ठंड हो गई है बाहर, बारिश हुई है ना, बाहर ठंड हो गई है। देखिए सारा रूम का जो है ना लाइट ऑफ है। सो जाती हूँ तो यही होता है, मूवी खत्म हुई और कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। चलिए शाम का काम वाम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए इस रूम का हालत भी ना अंधेरा है, आज कोई भी लाइट ना मैं ऑन नहीं करी हूँ। पहले तो मैं करूँगी ये वाली लाइट ऑन। तो सो गई थी ना और इतना अंधेरा हो गया, माय गॉड, तो दिख भी नहीं रहा है भाई। देखिए शाम को ना मैं ये लाइट सब सारा ऑन कर देती हूँ। आजकल क्या दीपावली में जो लगाई ना ये लाइट लगी हुई है अभी भी, अच्छा लगता है, इसे मैं हटाती नहीं हूँ। ये जो लाइट है ना शाम को बहुत अच्छा लगता है। और टाइम देखेंगे कितना हो रहा है, देखिए अभी जाके मेरी आँख खुली है। ये सब दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय और थोड़ा सा मखाना को रोस्ट करूंगी। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ ना मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाई। लंच करने के बाद ना मैं सो गई थी, वही बॉर्डर 2 मूवी देखी लंच करते करते, और उसके बाद कब आंख लग गई ना पता ही नहीं चला। तो अभी नवरात्रा का पूजा चल रहा है और इतना भागदौड़ होता है ना, अभी आज तो काम भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था और पूजा भी करनी होती है नवरात्रा का, तो वो सब करते करते मैं आज काफ़ी लेट हो गई थी, लंच करने में भी लेट हो गई। उसके बाद हम बैठ के थोड़ा सा मूवी देखिए, बॉर्डर 2 मूवी देखने का बहुत मन था, इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के आज लंच किया है, साथ में मूवी देखे हैं। और मैं तो मूवी देखते देखते कब सो गई ना पता ही नहीं चला। हाँ फर्स्ट हाफ तो अच्छा मतलब ओके है, सेकेंड हाफ थोड़ा सा ठीक है। मखाना रोस्ट कर दी, चलिए इसको खाते हैं अब। आजकल मुझे इसी रूम में खाने में मज़ा आ रहा है सब कुछ। तो अभी मैं मखाना खाई और थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेड खाने का मन हुआ, इसलिए मैं ब्रेड को इस तरीके से रोस्ट करके खाई, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद खाई हूँ क्योंकि मैं ब्रेड आजकल क्या भी मुझे लगता है 3 या 4 साल हो गए होंगे ना, जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना मैं ब्रेड नहीं खाई हूँ। ज़्यादा हो गया गाइस, अभी 2026 आ गया ना, हाँ काफ़ी 5 इयर्स हो गए मैं ब्रेड नहीं खाई हूँ। और आज 5 इयर्स के बाद आज 5 इयर्स हो गए गाइस, जब लास्ट कोविड आया था ना उसके बाद आज मैं ब्रेड खाई हूँ। इसीलिए ना मैं वीडियो नहीं बनाती रहती हूँ। अभी बैठ के यहाँ चाय पी रही थी अकेले और इतनी याद आने लगी ना, जैसे अकेले बैठती हूँ बातें करती रहती हूँ, ठीक है आप लोगों के साथ, और जैसे अकेले बैठती हूँ वैसे ही रोना आता है बहुत। इसलिए ना इस तरीके से शांत बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे बैठती हूँ वैसे ही याद आने लगती है, वैसे ही इमोशनल हो जाती हूँ, अपने आप को कंट्रोल मतलब रोक नहीं पाती हूँ मैं।